पेटिशन पड़ा रहता थाना में, जब तक 10,000 रुपया नहीं लेता है, चाहे थाली बेचे, चाहे जमीन गिरवी रखे, FIR करना है तो 10,000 देना है। वो कौन राज है? वो है सुशासन राज। आप हैं सुशासन राज। जमीन की दाखिल खारिज नहीं होती है, परेशानी होती है, यह है सुशासन राज। पुल गिरता है, पुलिया गिरती है, सड़क ध्वस्त हो जाती है, यह सुशासन राज। तो क्या तुलना है? तो गाली है। पिछड़ा का बेटा मुख्यमंत्री बनेगा, सीना तान के सामाजिक न्याय के लिए काम करेगा, तो गाली दी जाएगी कि जंगल राज आ गया। और जब पिछड़ा को न्याय नहीं मिलेगा, गरीबों को न्याय नहीं मिलेगा, FIR नहीं होगा, उसको दबाया जाएगा, उसके बेटियों का बलात्कार होगा, तो कहेगा ये सुशासन राज है। चुनौती देकर के मुकाबला करना चाहिए। जंगल राज का नारा अपने पास रखो। ये गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए गालियां, गाली मत दो। 20 साल तुमने गाली दी, अब गाली बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम एक होंगे, हम जीन है तो हम गोलबंद होंगे, जीन है तो हमारा नेता लालू के स्थान पर उनका बेटा तेजस्वी प्रसाद यादव है, हम तेजस्वी प्रसाद यादव को यही नारा लेकर के हमको और आपको जाना है। लालू यादव को पूर्ण बहुमत या जय बहुमत था तो 27 महीना में चले गए, क्योंकि उन्होंने गरीबों के लिए काम किया। अब वो लोग को मुंह में बोल दिया, मूक बधिरों को आवाज दी, पुचकारा। कर्पूरी ठाकुर ने आरक्षण लागू किया, गरीबों को, रैया को, सोलकर को कहा उसको न्याय मिलेगा, तो 22 महीना में चले गए। और जिनको बहुमत कभी नहीं मिला, नीतीश कुमार को बहुमत नहीं मिला, 45 MLA लाया तो मुख्यमंत्री है, कभी 50 MLA लाता है। क्यों? किसके दम पर टिका हुआ है? यह शिखंडी है, ये लाशा है, जिसको डॉक्टर लोहिया कहते थे कि पिछड़ा का, जब जिस पिछड़ा को मुख्यमंत्री मंत्री बना करके काम ले, समझो वो लाशा है, शिखंडी है, क्योंकि वो अभिजात वर्ग के गोद में बैठा हुआ है। अगर गरीब के लिए काम करेगा लालू जी की तरह, अगर मूक के लिए काम करेगा लालू जी की तरह, अगर वंचित के लिए काम करेगा लालू जी की तरह, अगर समाजवाद को और समाज को बदलने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए सीना तान के काम करेगा लालू जी की तरह, तो नीतीश कुमार को भी जाना पड़ेगा। वो 20 साल से इसीलिए है तो भारतीय जनता पार्टी और सामंती वर्ग के लोगों के गोद में उनके लिए काम कर रहा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि गरीबों की सरकार नहीं, ये पिछड़ों की सरकार नहीं, अभी पिछड़ों की सरकार नहीं, ये पिछड़ा का बेटा हो सकता है, लेकिन सरकार किसी दूसरे के लिए चला रहा है, जो उनके पीछे 3.5 लोग हैं। वो कौन है 3.5 लोग? जो हमारे लोगों के लिए बाधक है, जो सामाजिक न्याय के लिए बाधक है, जिसने लालू जी को हटाने के लिए छल प्रपंच किया था, जिन्होंने कर्पूरी ठाकुर को 22 महीने में भगाया था मुख्यमंत्री के कुर्सी से, वो सारे लोग उनके गोलबंदी करके उनसे काम ले रहा है। इसीलिए नीतीश कुमार 20 साल से बने हुए, जो क्रांतिकारी होगा, जो परिवर्तनकारी होगा, जो गरीबों के लिए अपनी जान जोखिम में डालेगा, अपनी सरकार को जोखिम में डाले, उसका नाम कर्पूरी ठाकुर लालू प्रसाद यादव है। और जो पिछड़ा का बेटा है, गरीबों के लिए काम नहीं करता है, उसका नाम नीतीश कुमार है। दूसरे के काम, यही फर्क है। अब एक बात कह करके मैं खत्म करूंगा अपनी बात। पहली बार जब लालू जी ने नीतीश कुमार जी को सहलाया था, लालू जी को अपने गोद में बैठाया था लालू जी ने नीतीश कुमार को, और गठबंधन की पहली सरकार बनी थी, और फिर वो चले गए बीजेपी के गोद में, तो असेंबली हुई पहली। तो बिहार के कोने कोने में जब हम गए घूमे, टेलीफोन आया तो कहा कि तेजस्वी जी का परचम लहरा रहा है। कैसे लहरा रहा है?
विधानसभा में जब वो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से हटे और नीतीश के सामने खड़ा होकर के प्रतिपक्ष के नेता की हैसियत से भाषण दिया, तो लोगों की उम्मीद नहीं थी कि ये बालक ऐसा अपना परचम लहराएगा। विधानसभा में लोगों ने कहा कि तेजस्वी प्रसाद यादव में तो असीम संभावना है, असीम समझदारी है। गजब का भाषण दिया, गजब का ललकारा नीतीश कुमार को, गजब का जवाब दिया। ऐसी अपेक्षा तो हम करते नहीं थे। उन्होंने झंडा लहरा दिया। तेजस्वी प्रसाद यादव तो उसी बार एस्टैब्लिश हो गए, उसी बार एस्टैब्लिश हो गया कि बिहार के भावी मुख्यमंत्री है, उसमें सारी संभावना। और दूसरी बार दौड़े दूसरी बार भी थोड़ी दूरी है, इधर लालू जी है उधर नीतीश जी है, दौड़ के चले आए। तेजस्वी जी ने दो बातें की। लालू जी तो ओघरदानी है, नहीं लेना चाहिए था ले लिए, नहीं माफ करना चाहिए कि माफ कर दिया, नहीं समर्थन देना चाहिए तो शामिल हो गए महागठबंधन में, नीतीश कुमार को ले लिए। तेजस्वी जी के पास दृष्टि है, नौजवान है ना, नौजवानों को जैसे दृष्टियां आती है।